शहर जैसलमेर ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾ। ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਆ, ਇੱਕ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰ, ਲੰਘ ਜਾ ਬਾਈ, ਲੰਘ ਜਾ। ਗੱਲ ਕਰ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਰਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਜੇਠ ਬਾਈ ਤੇ ਮੂਲ ਗਾਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਖਾਣਾ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੋਕਦਾ ਪੱਥਰ। ਸਾਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਟ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਪਟਵਾ ਹਵੇਲੀ। गीले पत्थर का बना हुआ है। गीला पत्थर ये समुद्री मिट्टी का पत्थर है, इसको लोकल भाषा में बलुआ पत्थर कहते हैं। बालू मिट्टी का बना हुआ है। ये पत्थर सॉफ्ट है, इस पर जितना खुदाई करेंगे उतना टूटता जाएगा। बता देता हूँ, कोई पब्लिक नहीं है, दूसरा पब्लिक है। ओके।
पटवा एक उपाधि होता है, राजाओं का दिया गया। सोने चांदी के धागों में मोती पिरोने का काम करते हैं, मंगलसूत्र बनाना, साड़ी के बॉर्डर पर जरी का काम करना, भाई का जो काम होता है ना, उस काम को पटवाई का काम कहते हैं। पटवाई से इनको उपाधि मिला पटवा। हवेली, बड़ा घर, हवादार घर को कहते हैं हवेली। इनके मालिक का नाम था सेठ हिमांचल जी बाफना और श्वेतांबर जैन थे। 5 लड़के, 5 लड़कों के रहने के 5 घर का निर्माण करवाया। बनना चालू हुआ 1800 में और कंप्लीट हुआ 1860 में। तकरीबन 60 साल का समय लगा था इस हवेलियों को बनाने में। दादा ने चालू करवाया और पोते ने खत्म करवाया। किसी प्रकार का सीमेंट चूना पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया, सारा पत्थर इंटरलॉक करके बनाया गया। 3 से 4 मंजिला ऊपर और 2 मंजिला जमीन के अंदर। इन खानदान का व्यापार था अफीम, मसाला, सोना चांदी और कपड़ों का। तो सारा व्यापार था सिल्क रूट के अंदर। सिंध, अफगानिस्तान और चाइना, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गया, आना जाना सारा बंद हो गया, व्यापार खत्म हो गया। तो भारतीय सरकार ने अफीम पर बैन कर दिया, लाइसेंस जारी कर दिया। खानदान के लिए जैसलमेर में कोई भी व्यापार नहीं था, क्योंकि सूखा और गर्म एरिया था। ऐसे 4 भाई का परिवार 1950 के एवरेज बाहर चला गया। कोटा, रतलाम, झालरा, पाटन, उदयपुर। एक भाई का फैमिली नहीं गया जो इस बिल्डिंगों में रहता है। रिटर्न बैक 10 साल बाद जैसलमेर में आए, हवेलियाँ बेच दिया। तो पहला हवेली बिका था 1960 में। खरीदने वाले सेठ जी का नाम था श्री जीवनलाल जी कोठारी, बाई कास्ट माहेश्वरी परिवार। 5 में से पहला हवेली लगभग 60,000 में उनको बेच दिया था। दूसरा हवेली, 5वां हवेली 1974 में इंदिरा गांधी जी ने टेक ओवर कर लिया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। 1,60,000 में खरीद कर ASI का अंडरटेकिंग कर दिया। 2 नंबर हवेली बंद रहती है और 5 के भी रख रखाव नहीं है उसके अंदर। इतना भी खाली, पूरा खाली मिलेगा आपको। गर्मियों में चमगादड़ मिलते हैं, सर्दियों में चमगादड़ एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो चौथा भाग पटवा खानदान का 7वीं पीढ़ी आज भी उसके अंदर निवास कर रहा है। मतलब कहने का मतलब, देखने के लिए एक पहला हवेली जो वेल डेकोरेट मेंटेन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है गवर्नमेंट का भी हवेली, उसमें प्रेजेंट में 50 पे टिकट रखा हुआ है, पर नीचे से लगा ऊपर तक टोटली खाली हवेली है। इस हवेली में पटवा फैमिली का लाइफस्टाइल दिखाया गया है, वो फैमिली यहाँ पर कैसे रहती थी। अब इस पर अधिकार है जो गवर्नमेंट का है। इसका ASI, ये प्राइवेट हवेली है। 3 प्राइवेट हवेली है, 2 गवर्नमेंट हवेली है। प्राइवेट का प्राइवेट मेंटेन कर रहा है, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। और जो इसकी फैमिली है उसमें कोई अभी है? 3 नंबर और 4 नंबर में पटवा फैमिली की 7वीं जनरेशन रह रही है। इंदिरा गांधी ने 2 खरीदा था, 2 हवेलियाँ। इंदिरा गांधी। अच्छा, और फैमिली का ये इस पर अधिकार है। 5 में से पहला कोठारी परिवार का निजी हवेली है, उसमें न सरकार को लेना देना, ना पटवा खानदान को लेना देना। जो भी टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है इनका। दूसरा, राजस्थान सरकार के पास बंद रहती है। तीसरे चौथे में पटवा खानदान का 7वीं पीढ़ी रहता है, जिसमें अलाउड नहीं है। और 5वां गवर्नमेंट के पास में, उसको देखने का चार्ज अलग से है 50 रुपये, पर वो खाली हवेली मिलेगी। घर में घुसते ही ऐसे लॉकर बनाए थे, इसके अंदर अपने हीरे ज्वार्थ डाले, पत्थर के शटर को बंद किया, दूसरा पत्थर लगाया, फिर से ग्लास पेंटिंग का काम किया। क्या रखते थे अंदर, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता था। और प्रवेश करते ही सामने मंदिर बना दिया। कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करे, पहले भगवान के दर्शन हो। कांच का काम इसके लिए होता था, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक दीपक जला दिया, दीपक की रोशनी इस कांच पर पड़ी, रिफ्लेक्शन हिसाब से वापस कमरों में और रोशनी हो जाती थी। रिकॉर्डिंग करके फिर यहाँ आएंगे। सारा एकला चाहे अपने 1 रुपए का इतिहास है। फूटी कौड़ी से रुपया बना हुआ है, जहाँ फूटी कौड़ी से रुपया यहाँ पर दर्शाया गया है। पुराने वजन, जिसको शेर कहते हैं, सामान तोलने में इस्तेमाल होता है। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब 73 रुपये में 8 ग्राम सोना आता था। और उस जमाने में इतना किसी के पास रुपया नहीं था कि इतना सोना खरीद सके। रुपयों का वैल्यूशन था। 1945 का इनकम टैक्स स्लैब है, ये कंप्यूटर से निकाला हुआ है। सुपारी, अखरोट, हींग, अफीम काटने के लिए सर होते उस जमाने के। पहले क्या पान खाने का शौक हुआ करता था ना। उसके बाद इधर आएंगे। क्या नाम है बेटा? उपेंद्र। कौन सी क्लास पढ़ते हो? सेकंड में। तो काका अंकल के पास आओ, तुमसे थोड़ा हंसी मजाक करना है। कर लो भाई साहब। देखो बाबू जी आ जाओ। अंकल के पास खड़े रहो, तुमसे तुम्हारा ही काम है। अभी मैन तो तुम्हारा ही काम है। हाथ मिलाओ पहले मेरे से। तो पहले ये देखो, ये 100 साल पुराना घड़ी है और लगभग उसी दौर की जेरॉक्स मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। लकड़ी का टेलीफोन, पेंटिंग अरबी मुस्लिम स्टाइल का, वॉल डेकोरेशन के लिए, ग्रामोफोन गाने सुनने के लिए। ये फर्नीचर बेल्जियम देश से मंगाया गया है।
ये टेबल फैन दो तरफ से चलता था, उधर भी हवा इधर भी हवा। सेठ सेठानी में झगड़ा हो जाता था ना, तो सेठ जी अपनी हवा खाते थे, सेठानी जब हवा अपनी हवा खाते थे। ये लॉजिक था हंसी मजाक के हिसाब से। बेटा शादी के बाद झगड़ा नहीं करोगे ना, प्रॉमिस करो। अगर शादी के बाद तुमने झगड़ा कर दिया ना तो ऐसा फैन नहीं मिलेगा। पंखा जिसकी ब्लेड लकड़ी की बनी हुई है। ये साड़ियों का सारा नया कलेक्शन है, पर इसमें पहनावा पुराना दिखाया गया है। लेडीज को कौन से समय में कैसी साड़ी पहनते इसमें दिखाई गई है। उस पर मारवाड़ी वेडिंग ज्वेलरी है। शादी के समय में दूल्हा दुल्हन कितने गहने पहनते उसमें दिखाई गए आर्टिफिशियल ज्वेलरी के जरिए। ये पुराना बतख और पेंसिल शॉर्पनर चांदी का बना हुआ ये किसका मतलब? ये अफीम रखने, इसके मुंह को घुमाएंगे तो ढक्कन खुलेगा। अफीम या पान किसी में भी इस्तेमाल कर लेते थे। वेस्टर्न कमोड, जैसलमेर का पहला वेस्टर्न कमोड पटवा हाउस में आया था। एक्सरसाइज के लिए बीएसए कंपनी का साइकिल, उस जमाने में फोल्डिंग वाला साइकिल था ये। पालकी लेडीज और बच्चों के लिए, टॉर्च लैम्प नाइट करने के लिए। और ये पुराना स्टोव देखिए, ट्रैवलिंग में लेके जाते थे साथ में। फिर यहां से ध्यान से आना, ये डबल बोर्ड है, ठोकर ना लग जाए। बड़े लोग ये देख रहे हो ना ऊपर वाले 3 बॉक्स में, बड़े लोग घर के मुख्य दरवाजों पर लगते थे। 2-2 3-3 चाबियों होते, सभी चाबियां एक साथ लगती तो ताला खुलता था। बैंक लॉकर की तरह होते थे ये सारे। छोटे लोग हवेलियों के छोटे दरवाजों में इस्तेमाल होता था। ये फाउंटेन चौक में रहता था नीचे, ओनली फॉर डेकोरेशन। वीवीआईपी गेस्ट लोग आते थे, 2 मिनट के लिए चालू करते फिर बंद कर लेते थे। वीआईपी डेकोरेशन पानी के लिए। पुराना झूला है, पूरा झूला खुलता था, बच्चे का पालना लगाकर झूलाते थे। इसमें घुंघरू रखे हुए छन छन की आवाज आती थी, लोरी का काम करता था। यहाँ पर भी ताले राशि इन ज्वेलरी बॉक्स के। ऊंट की पीठ पर रखते हैं, उसको लोकल भाषा में पलाण कहते हैं। वहां से आधे घंटे घरे आते ऊपर धुएं से जो भी कालापन होता था फिर से मक्खन मिक्स करके काजल बनाते थे। मारवाड़ी है ना, पैसा वसूल होगा तो ही खर्च करेगा, अन्यथा कहावत बनी हुई है, चमड़ी जावे पर दबड़ी न जावे। तो देख लो, रिकॉर्डिंग कर लो, फिर आगे नेक्स्ट रूम में आएंगे। शयन कक्ष है उनका, तिजोरी, न्यूज के लिए रेडियो, और मियाँ बीवी टाइम पास के लिए चौपड़ भी खेलते थे, लूडो टाइम पास के लिए। और साथ में गाने भी सुना करते ताकि उनकी बातचीत को दूसरा ना सुन पाए। बच्चों का ट्रम्स, ये लकड़ी के पलंग पर चांदी का परत चढ़ाया गया है। बेड कवर पैच वर्क का काम है, लकड़ी का छत रिपेयर किया गया है। सोने पैलेस पर इत्र का छिड़काव होता था ताकि रूम खुशबू से महक जाए। ट्रायोसाइकिल और पालना, ये ड्रेसिंग रूम है, वॉल पर सब रिपेयरिंग का काम किया गया है। अंदर जाइए सर। गोल्डन कलर की सारी रिपेयरें बनाई की हुई दीवार। वो यहाँ पर लेडीज तैयार होती थी, वहाँ जेंट्स तैयार होते थे। और पुराना सिलाई मशीन, वो घर में गहने रखने के लिए बॉक्स थी। सेठानी जी को कहीं भी घूमने जाना होता ना, कि नौकरानी मेकअप बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स साथ में लेके चलती थी। चांदी के जग और ग्लास, इसमें पानी पीने का मतलब ये होता था किसी ने चोरी छिपे पानी में जहर मिला दिया ना, तो जहरीला पानी इसमें आते ही अपना ब्लू कलर हो जाती थी। प्रेस कैरोसिन से चलने वाली है, जमाने की छोटी सिलाइयाँ मशीन। और सेठ जी सेठानी जी अपना वेट चेक करने के लिए वेइंग मशीन भी इस्तेमाल करती थी। ये सिलाई मशीन अमेरिका की मंगाई हुई है। कपड़ा गोटा पत्ती और जरी का, मार्केट में फिर से गोटा पत्ती का काम चालू हो गया है। और ऊपर देखिए लेडीज का प्यारा प्यारा खर्चा, 16 श्रृंगार। मेकअप करती है ना लेडीज, अभी मेकअप का दौर अभी सबसे ज्यादा चल रहा है भारत के अंदर। काली को भी गोरी बना देवे। क्यों भाई साहब, सही बता ना? हाँ बिल्कुल सही। पहले देखो शादियों में दुल्हन कितनी जोर जोर के रोती थी, अभी रोती नहीं है क्योंकि मेकअप पूरा खराब हो जाएगा ना।
हेलो भाई काका विजय आयो कोने नहीं 4 बड़ी नूडल्स मशीन केरोसिन चलने वाला स्टोव लेमन और दूसरे के लिए पापड़ बाटी सेकने के लिए बर्तन है पीतल लोहा और तांबा कांसी के आज से 40-50 साल पीछे चले जाइए तो अपने परिवार वालों ने ऐसे बर्तन को इस्तेमाल किया है। और जेंट्स लोग लेडीज से डरते हैं ना क्या बहनों डरते हैं ना वो कार देख लो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार देख लो बेलन। अब बेटा शादी सोच समझ के करना ऐसे बेलन से मारती है घरवाली ध्यान रखना तो मैं आज भी होगा। सर्दी सुबह सोम रही है मैं रात में पंखो बंद करना पड़े काम आता है। सबसे बड़ी समस्या थी पानी की इत्तेफाक से अगर उस जमाने में बरसात आ भी जाती थी तो छत पर पानी गिरता था नाली के जरिए इसको स्टोर कर लेते थे अन्यथा पानी गड्ढे से तालाब से लेके आते थे। आ जाओ है सामान किले से ज्यादा यहाँ प्रथा थी ना तो अलग अलग खाना खाते थे। हवेली सूर्या ये जैन लोगों की तो सूर्या से पहले खाना खाते थे। पंखा देखो जो हाथ से चलाना वाला पीछे साइकिल की चेन लगी हुई है। ये मिट्टी के बर्तन देख लो इसमें गर्मियों में रात भर पानी रखकर छत पर रख दिया करते थे ताकि पूरी रात में पानी ठंडा हो जाए। आइस बॉक्स गर्म पानी का बॉयलर और महिलाओं के रूम में देखोगे काले रंग वाला उसमें देसी घी भर के रखते थे और सफेद रंग बना हुआ बस मिट्टी का बना के रखा हुआ देसी फ्रिज दूध दही छाछ में इस्तेमाल करते थे। छत लकड़ी का रिपेयर किया गया बड़ा फंक्शन होता था तो गड्डीसर तालाब पर करते थे। तो उसके बाद में पारिवारिक मेंबरों के साथ में नाच गाने का प्रोग्राम करते थे। प्रेजेंट में सारा संगीत डीजे चलता है सब और खूड़ी जाने पर सुनने को मिलेगा। ये पत्थर पर खुदाई करने के लिए काम आता है छैनी रथोड़ी। एक कारीगर को इतने औजार चाहिए तब जाकर पत्थर पर नक्काशी कर पाता है। ऊंट की पीठ पर रखते हैं सामान को लाने ले जाने के हिसाब से। पहले सूटकेस हुआ करते कपड़े की गठड़ियां होती थी गठड़ियां बांध कर लेके जाते थे। मिडिल पर बात करोगे है चंगी हवेली पानी और शरबत में इस्तेमाल करते थे क्योंकि हवेली जैन लोगों का है ना मोस्टली डेकोरेशन पीस रहते सर्व नहीं होता था। चांदी का सोफा सेट रूम हीटर केरोसिन से चलने वाला है। रिकॉर्ड प्लेयर फ्रिज वो भी केरोसिन से चलने वाला। दीवार पर वेजिटेबल कलर का पेंटिंग है ऊपर एक गोल्डन कलर का छत बना हुआ है। मैम वो देखो फोन करो बस पार्टी फ्री करते फोन करो दोनों। लारे नानू भी है कुछ लिख दो हाँ लिख रख दो कुछ निशांत हो जा नानू का देखने में इस्तेमाल करते थे। पूरा जानकारी इंफॉर्मेशन जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर में बाकी इसका इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सेठ जी का ये रिलैक्स टाइम पास रूम जोधपुर का जो घंटाघर है उसका यहाँ पर नया मॉडल बना के रखा हुआ है। फुर्सत के बल में चौसर बासर और चेस खेला करते थे। मारवाड़ी बचपन से ही ऐसे गेम खेलता है क्योंकि ऐसे गेम को जीतने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग होगा तो व्यापारी बनेगा। सही बात है। चौसर पासा महाभारत मामा शकुनी ये पूरा रिपेयरिंग किया गया है वापस दीवारों के ऊपर। उसको देखने के बाद फिर वो आखिरी कमरा है उसको देखेंगे फिर छत पर जाएंगे। (1837) से लगाकर 1950 साल से ज्यादा भी यहाँ पर लेटर कलेक्शन रखे हुए। पहले जो भी संदेश होता था चिट्ठियों के जरिए हुआ करता था।
जब भारत में पोस्ट नहीं हुई थी तो ऐसे पक्षी घर में पालते थे, तो सीमित दूरी तक पोस्ट लेके आते थे। कलेक्शन है। पहले दूर दराज से आदमी आता तो पगड़ी से पहचान हो जाती कौन सी कास्ट का आदमी, कास्ट वाइज पगड़ियाँ पहनते थे उस जमाने में। ये देखिए सेविंग किट्स, सेविंग किट, मेकअप बॉक्स, सेविंग किट है, मेकअप बॉक्स है उस जमाने का। इत्र की शीशियाँ, इत्र इसके लिए लगाते थे, नहाना बड़ा मुश्किल से होता था, गीले कपड़े से अंग को पहुंचते थे, पसीने की बदबू ना हो इसके इत्र लगाते थे। पटवा फैमिली के कैमरे, वॉकिंग स्टिक, कैमरे उनके, वॉकिंग स्टिक, डेमो मोटरसाइकिल, और ये वीडियो देखने का कैमरा, मूवी देखने के लिए। हाथ और पांव से चलाना हारमोनियम, ये रथ 5 धातु का बना हुआ है। 1910 की फैमिली फोटो के लिए कैमरे इस्तेमाल हुए हुए। छत पीतल का बना हुआ है। ये रूम स्प्रे सिगरेट वाला, ये अभी नया लाइट का नया लगाया हुआ है। तेजी मोह पड़ो या कुणे मथे तेजी मोल लेस नहीं तुम होता था ना उस जमाने में, तो एक साथ खाना बनता था उनका। आइसक्रीम मेकर, ये गेहूं पीसना, बाजरा पीसना, अपने बुजुर्गों ने खूब इस्तेमाल किया होगा। टिफिन है, ठंडे पानी का केटली, गर्म पानी का बॉयलर, मटकियाँ, पीतल, लोहा और तांबा कांसी के बर्तन है सारे ये। फिर वो लास्ट पॉइंट है पत्थर, ये भी सारा नया कलेक्शन है। डायनासोर एग, बारह से 1800 करोड़ साल पहले एरिया समुद्र हुआ करता था। प्रकृति उलटपुलट होने के कारण समुद्र सूख कर रेगिस्तान में करण हो गए। डायनासोर का अंडा, वुड फॉसिल, ये आदि मानव पुरुष होते थे उस जमाने, उनके हथियार है। समुद्री सीप है, स्नैक फॉसिल है, ये अभी धीरे धीरे कलेक्शन मिल रहा है, लाके सजा रहे हैं। ये सैंड स्टोन है, दबाओगे तो कड़क होगा, फ्लेक्सिबल है, पूरा मुड़, ऐसी घुमाओ मुड़ोगे तो पूरा मुड़ जाएगा ये पत्थर। हाँ, शंख है, हाँ शंख है। ये भी नए नए कलेक्शन मिल रहे हैं, सरकार से लेके रख यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए किले का व्यू, ये लीजिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums soft.